बांग्लादेश एक ऐसी टीम जो अपने अलग अंदाज के लिए खासकर नागिन डांस के लिए जानी जाती है। पर एक बार इनका नागिन डांस इन्हीं पर भारी पड़ गया, क्योंकि इनका पाला पड़ गया था इनके बाप महेंद्र सिंह धोनी से। तो चलिए लेकर चलते हैं कहानी की शुरुआत में। साल 2016 के T20 वर्ल्ड कप के दौरान जब भारत का मुकाबला बांग्लादेश से हुआ था। हालांकि बांग्लादेश की टीम भारतीय टीम के साथ पहले भी कई विवादों में रही, जहां कोहली को स्लेज करना हो या फिर धोनी के सर की ये वायरल इमेज, या फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के साथ लड़ाई क्यों ना हो। बांग्लादेश टीम समय समय पर अपनी औकात दिखा ही देती है। पर इस मैच में टॉस जीतकर बांग्लादेश भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता देती है, जहां ओपनिंग जोड़ी रोहित शर्मा और धवन की शुरुआत काफी धीमी होती है। पहले 5 ओवर में इंडिया सिर्फ 28 रन पर ही पहुंच पाती है। जैसे ही रोहित ने रन्स की गति को तेज करने की कोशिश की, तभी भारतीय टीम को 2 बैक टू बैक झटके लगते हैं। अब बल्लेबाजी कर रहे थे कोहली और रायना, पर बांग्लादेश दोनों को बड़े शॉट खेलने से रोकने में कामयाब रहती है। यहाँ तक ये मैच बांग्लादेश के साइड जाता दिख रहा था। ये सिलसिला यही नहीं रुका। जैसे ही भारतीय टीम के बल्लेबाज रन रेट को बढ़ाने की कोशिश में बड़े शॉट मारते हैं, वैसे ही एक के बाद एक खिलाड़ी आउट होकर पेविलियन को वापस चले जाते हैं। पर आखिरी मौके पर धोनी कुछ पारी को संभालते हैं और इंडिया जैसे तैसे 146 तक पहुंच पाती है। यहाँ बांग्लादेश टीम का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, तो वो नागिन डांस करके ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे उन्होंने मैच जीत लिया हो, क्योंकि उनको जीत के लिए सिर्फ 147 रन चाहिए थे। पर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि अब ऐसा कुछ होने वाला था जिससे बांग्लादेश खून के आंसू रोने वाली थी। बांग्लादेश को पारी की शुरुआत में ही उन्हें पहला झटका लगता है, जिसके बाद तमीम और शबीर मिलकर न सिर्फ पारी को संभालते हैं, बल्कि 7 ओवर में बांग्लादेश को 1 विकेट के नुकसान पर 55 रन तक पहुंचा देते हैं। इसी बीच बुमराह से एक आसान सा कैच भी छूट जाता है। अब मैच भारत के हाथों से निकलता हुआ दिख रहा था, पर अब विकेट के पीछे धोनी ने अपना मास्टरमाइंड दिमाग चलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद 8वें ओवर में उन्होंने जडेजा पे भरोसा दिखाया और जडेजा ने भी उनके विश्वास को बनाए रखा। पर शबीर ने अगले ओवर में चौका लगाकर अपना इरादा साफ कर दिया था, पर धोनी ने एक इम्पॉसिबल से स्टंपिंग करके बौखलाए बांग्लादेशी फैन को चुप करा दिया, जिसके बाद भारतीय टीम को बैक टू बैक सफलता मिल रही थी। पर सभी बांग्लादेशी बल्लेबाज आक्रामक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। अब आखिरी 3 ओवर में सिर्फ 27 रन की जरूरत थी, तभी सौम्य सरकार ने एक जोरदार चौका जड़ दिया। हालांकि इसी ओवर में ये अपना विकेट भी गवा देते हैं और अब मैदान पर सन्नाटा छा नहीं लगा था कि महमदुल्लाह ने बैक टू बैक 2 चौके जड़कर मैच में जान डाल दी और बांग्लादेशी फैंस फिर से अपना पागलपन दिखाने लगे। अब आखिरी 2 ओवर में बांग्लादेश को सिर्फ 17 रन चाहिए थे, जिसके बाद बुमराह ने कमान संभाली और बांग्लादेश को आखिरी ओवर में 10 रनों की दरकार थी। फिर एक लंबे डिस्कशन के बाद धोनी ने आखिरी ओवर पांड्या को दे दिया। हालांकि उस समय ये डिसीजन गलत लग रहा था, पर धोनी के दिमाग के तो क्या ही कहने। पांड्या के ओवर की दूसरी गेंद पर मुस्तफिजुर ने बाउंड्री लगा दी। फिर देखते ही देखते अगली गेंद पर एक और चौका बांग्लादेश को मिल गया। इस चौके के बाद मुस्तफिजुर तो ऐसे सेलिब्रेट करने लगे जैसे मैच जीत ही लिया हो। वहाँ बांग्लादेशी फैंस भी जीत के नशे में डूबे जा रहे थे। हालांकि इसके बाद धोनी ने पांड्या से बात की और फील्डिंग को फिर से सेट किया। अगली गेंद पर मुस्तफिजुर ने वहीं शॉट मारी जहां धवन खड़े थे। अब बांग्लादेश को 2 गेंदों में जीत के लिए 2 रनों की दरकार थी, पर फिर 5वें गेंद पर बल्लेबाज ने शॉट खेला, पर वहां जडेजा खड़े थे और अब मैदान में मानो ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे बांग्लादेश ने हार कबूल ली हो। तभी आखिरी गेंद पर बिना शॉट मारे दोनों बल्लेबाज रन भागने लगे, पर धोनी ऐसा कैसे होने देने वाले थे। और इस मूवमेंट पर धोनी ने भारतीय टीम पर हार का कलंक लगने से बचा लिया। जो बांग्लादेशी कुछ देर पहले जीत के नशे में नागिन डांस कर रहे थे, वो अब खून के आंसू रो रहे थे। और इस तरह भारतीय टीम ने न सिर्फ ये मैच जीता, बल्कि एक इतिहास भी रचा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बांग्लादेश के लिए 2 शब्द लिखना ना भूलें।